नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दुर्दांत दुबे का अंत। जी हां, दुर्दांत दुबे का अंत हो गया। शुक्रवार को यह घटना घटी थी और शुक्रवार को ही उसका अंत हो गया। ये अजीब इत्तेफाक है और इत्तेफाक ये भी है कि जिस दुर्दांत दुबे ने बड़ी आसानी से उज्जैन में आत्मसमर्पण कर दिया, उसके पास बैग था लेकिन हथियार नहीं था। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला, याद रखना, और सबको बता रहा था, जता रहा था। और उसको पुलिस एक होमगार्ड पकड़ लेता है, सिंपल होमगार्ड पकड़ लेता है, एसआईएस का होमगार्ड उसको पकड़ लेता है और उसके बाद पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस आती है महाकाल के मंदिर में और उसे पकड़कर ले जाती है बिना किसी हथियार के, आसानी से पकड़ लिया जाता है। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं, जिनके कानपुर से भी संबंध बताए जा रहे हैं कि कानपुर में वो इंचार्ज थे, वो बताते हैं कि हाँ, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। अब वही विकास दुबे रात में जब वापस लखनऊ लाया जा रहा होता है, पहले यह तय किया जाता है कि उसको चार्टर्ड प्लेन से लाया जाएगा, बाद में अचानक से रणनीति बदली जाती है और उसको गाड़ियों से लाया जाता है और हुआ वही जिसका लोगों को शक था। अब सवाल दूसरा यह है कि क्या ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी इनकाउंटर की, वो लीक हो गई थी क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अमिताभ, पहले डॉक्टर साहब हेल्थ का देंगे फिर हम दे देंगे। एक आप रुक जाइए, चलो हेल्थ क्या अपडेट है बताइए सर, आगे थोड़ा सा आगे देखिए सर, क्या अपडेट है हमारे यहाँ? अरे भाई कहाँ लेके जा रहे हो यार, चलिए बोलिए। हमारे यहाँ दो तो ये जो गनशॉट वाले हैं, सुरेंद्र और दुबल, ये दोनों हैं, और तीन जो अभी आए हमारे एक्सीडेंटल। ये तीन कैसी हालत है अभी? तीन एक्सीडेंटल जो आए हैं, थोड़ा जोर से बोलिएगा। जो तीन हमारे एक्सीडेंटल आए हैं, तीन हमारे पास एक्सीडेंटल आए हैं, रमाकांत, पंकज और प्रदीप, तीनों का दो का भी हम सीटी करवा रहे हैं। मल्टीपल इंजरी है लेकिन ऐसा नहीं, खतरे से बाहर है और वाइटल मेंटेन कर रहे हैं। वाइटल उनका बीपी डाउन था, अभी डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया मैंने अभी देख लिया है, देखने के बाद हम उनको वाइटल मेंटेन कर, अभी सीटी जरूर थी तो मैं सीटी ले करवाया। दो को है, दो को पुलिस वालों को गोली लगी है। एक ये है आर्म में, यहाँ पर, यहाँ से निकली, और एक के पैर में है। वो दोनों ठीक है, स्टेबल है, स्टेबल है। एक हाथ में लगी है, छर्रा लगा है, गोली मार के निकली, जैसा डॉक्टर ने बताया। अभी जो एमएलसी किया उन्होंने बताया कि सर रगड़ के निकली गोली यहाँ से। अच्छा, और दो लोगों को इनकी हालत कैसी है? हालत कैसी है? ठीक है, दोनों स्टेबल हैं। और जब लाया गया था वो पहले ही मर चुके थे, यहाँ आकर नहीं, डॉक्टर ने जो बताया ब्रॉड डेथ थे वहाँ पे। विकास दुबे को कितनी गोली मारी गई थी सर? उनका तो पीएम पे पता चलेगा, उनका एंटीमार्टम होगा। हमारे डॉक्टर ने क्या विकास दुबे का कोरोना टेस्ट? हाँ, उनका टेस्ट लगा है, अभी रिपोर्ट जैसे आएगी वो हम ब्रीफ कर देंगे। गोलियां कितनी लगी थी जब वो यहाँ पर आया है? विकास दुबे को कितनी गोली लगी थी सर? उनके, हमारे जो डॉक्टर बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। अच्छा, कहाँ लगी थी गोली? ये सीने में है और हाथ में है। नहीं, विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में। जब वो डॉक्टर साहब यहाँ पर आया था तो वो था या पहले? वो ब्रॉड डेड थे, यहाँ पे जो है ब्रॉड डेड थे। आपका नाम? मैं प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर आरबी कमल। आओ पीछे आओ। गाड़ी बदलने की भी जेल चले जाएंगे। क्या कि पहले दूसरी गाड़ी में दिखा, उसके बाद दूसरी गाड़ी में दिखा। देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिस कर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। 2 दिन लगातार 2 अपराधी पुलिस की बंदूक छीनकर भाग जाते हैं, ये कैसा संयोग है सर?
देखिए सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट है। बहुत ही साहसिक, करेजियस जिसे मैं कहूंगा, एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है, एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। और मैं जो हूँ अपने कानपुर जनपद की पुलिस को, एसटीएफ की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस साहसिक कारनामे के लिए। इसको टर्न कर लीजिए। 2 दिन में 2 अपराधी लगातार बंदूक छीनकर कैसे भाग रहे हैं? जी हाँ, तो जो पुलिस वाले लाए गए हैं उनके बगल से गोलियां निकल गई हैं। जैसा कि अक्सर होता है इस मुठभेड़ में, गोलियां बगल से निकल जाती हैं, कान के बगल से निकल जाती हैं, कान के बाल छूते हुए निकल जाती हैं, लेकिन कान को छेदती नहीं है और ना ही दिमाग को छू पाती हैं। उसी तरीके से कुल आज भी है और बगल अगल से गोलियां निकल गई हैं। खैर ये अलग की बात है, लेकिन फिलहाल ये कि जिस दुर्दांत दुबे को उज्जैन में एक गार्ड गिरफ्तार कर लेता है बिना किसी हथियार के, वो दुर्दांत दुबे अचानक से फिर भी दुर्दांती हो जाता है और रास्ते में अचानक से भागने की कोशिश करता है, पिस्टल छीन लेता है, फायर करता है, पुलिस वाले घायल हो जाते हैं और अंत में वो मौत की नींद सुला दिया जाता है। सीने पर गोलियां मारी जाती हैं, 3 गोलियां कम से कम सीने पर मारी गई, जिससे कि सारे रात सीने में ही दफन हो जाए, निकल ना पाए। अब ये तो थी बात, उसका अंत हो गया। पूरा शुक्रवार से लेकर के शुक्रवार तक ड्रामा चला, तमाम ड्रामा हुए, उसके कई 5 साथी मारे गए और कई लोग गिरफ्तार किए गए। कल उसका बेटा और पत्नी को भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। सवाल ये उठ रहा कि उसकी पत्नी जिस मोबाइल में पूरा विवरण देख रही थी जो नृशंस हत्याकांड का, वो कॉल डिटेल्स कहाँ है, वो उसकी रिपोर्ट कहाँ है सारी, वो अभी तक सामने नहीं आ रही है। विकास दुबे का मोबाइल फोन कहाँ है, उसकी सीडीआर रिपोर्ट कहाँ है, वो सामने नहीं आ रही, वो भी छोड़ दिए साहब। बहुत बड़ी बातें हैं तमाम। अब इस पर लेकर के सवाल भी उठने लगे। सवाल ये उठने लगा है कि क्या देश की न्याय प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए? ये हम नहीं कर रहे हैं, यकीन मानिए, ये कह रहे हैं जयंत चौधरी कह रहे हैं सारे न्यायाधीशों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब यहां पर न्यायाधीशों की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस खुद या जनता खुद उसका हिसाब किताब कर देगी, या तो भीड़ मार देगी या पुलिस मार देगी। ये सारे सवाल हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर आपको बता देते हैं, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। क्या ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी दुर्दांत दुबे की, वो स्क्रिप्ट क्या लीक हो गई थी? क्या लीक हो, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, अमिताभ ठाकुर ने कल ही एक ट्वीट किया था। मैं वो ट्वीट पढ़ के आपको सुना देता हूं। विकास दुबे का सरेंडर हो सकता है कल वह यूपी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करे, मारा जाए। इस तरह विकास दुबे चैप्टर क्लोज हो जाएगा। किंतु मेरी निगाह में असल जरूरत इस कांड से सामने आई। यूपी पुलिस के अंदर की गंदगी को ईमानदारी से देखते हुए उस पर निष्पक्ष कठोर कार्रवाई करना है। इसके ऊपर की 2 लाइनें बड़े मौजू हैं, बहुत मौजू हैं। विकास दुबे का सरेंडर हो गया है, हो सकता है कल वह यूपी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करे, कल यानी कि आज, और वो ही हुआ, मारा जाए, मारा भी गया। तो ये क्या पूरी लिखी लिखाई स्क्रिप्ट थी? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। लखनऊ स्टूडियो से 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष चित्रांती जी हमारे साथ में, चैनल हेड है के न्यूज के, आपका स्वागत है आशीष जी। और हमारे साथ सुधीर शर्मा जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड पीपीएस अधिकारी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अभिषेक मिश्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, पूर्व मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, आपका भी स्वागत है। और विजय खेरा साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे विजय खेरा साहब का। विजय खेरा साहब, क्या कहेंगे इसको लेकर के? हमने अभी आपको एक ट्वीट दिखाया, कैसे अमिताभ ठाकुर ने जो लिखा वो मैं फिर से पढ़ के आपको सुना दे रहा हूं, सुन लीजिए आप भी। विकास दुबे का सरेंडर हो गया है, हो सकता है कल वह यूपी पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश करे, मारा जाए। इस तरह विकास दुबे का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ये स्क्रिप्ट है जो कल लिखी गई थी लेकिन डिस्क्लोज हो गई थी और आज वही स्क्रिप्ट दोहराई गई। अपराधी पकड़ा जाता है वो बड़ा खिलाड़ी होता है,
पुराना इतिहास है ये। इस तरह के खिलाड़ी जब जब पकड़े गए हैं तब तब उन्होंने कई बार जेल से भागने की कोशिश की, कई बार गाड़ी से कूदने की कोशिश की, कई बार उनके घुर्गे पहुंच जाते हैं सड़क पर, गाड़ियों पे हमला कर देते हैं, छुड़ा ले जाते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। अगर जो पुलिस ने आशंका व्यक्त किया, अमिताभ ठाकुर ने व्यक्त की, वो आशंका मैं भी व्यक्त कर सकता हूँ। हो सकता है आप भी करें और करोड़ों लोग कर रहे हो। ये भागने की कोशिश करे और मर जाए, तो जब भी इनको मौका मिलता है कूद लेते हैं, हथियार छुड़ा लेते हैं। पुलिस कितनी भी सतर्क रहे, लेकिन इनका भी अपना एक पूरी अलग दुनिया चलती है अपराधियों की। हजारों बार ऐसा हो चुका है और होता रहता है। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो ये उनकी आशंका थी, ऐसी आशंका कई लोगों ने व्यक्त की थी। ये भागेगा पुलिस से, एनकाउंटर हो सकता है। आखिर पीछे भी 3 एनकाउंटर हुए, किसी ने भागा, किसी ने राइफल छुड़ाई, तो ये लोग करते ही रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी जो दिग्विजय सिंह की जो सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने एक इतने बड़े नेता ने एक ऐसी हल्की सी बात की थी। मैं दिग्विजय सिंह की भी बात करूंगा, विजय खेरा साहब, मैं दिग्विजय सिंह की भी बात करूंगा, सुरजेवाला की भी बात करूंगा, प्रियंका गांधी वाड्रा की भी बात करूंगा, जयंत चौधरी से लेकर के अखिलेश की भी बात करूंगा, सबकी बात करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि आपने ये कहा तमाम लोग आशंका जाहिर करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। कई याचिकाएं भी कोर्ट में दाखिल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट में, कि उसकी हत्या हो सकती है। लेकिन ये जो शख्स है ना अमिताभ ठाकुर, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये पुलिस के एक बड़े ओहदेदार हैं। वो उन्होंने बताया कि क्या स्क्रिप्ट लिखी गई थी। है सबको है, अगर पुलिस वाले को है तो क्या हो गया। 8 पुलिस वाले जिसने मार दिए एट ए टाइम, वो कुछ भी कर सकता है, रास्ते में प्लान कर सकता है, वो बम लगा सकते हैं उसके आदमी आके जो बचे हैं, और उसके बाद पुलिस की गाड़ियां उड़ा सकते हैं। वो कुछ भी कर सकता है। जो 8 पुलिस वालों को मारने की हिम्मत करे एट ए टाइम, उससे एक खतरा था। ये सभी लोग सोच रहे थे, पूरा हिंदुस्तान सोच रहा था कि आगे जाने क्या करेगा, पकड़ा जाए तो भाग जाएगा। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बहुत दुर्दांत दुबे था वो, उसमें कोई शक नहीं, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस दुर्दांत दुबे को एक होमगार्ड, एक गार्ड, होमगार्ड भी नहीं है, एक मंदिर का गार्ड, इस पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी का गार्ड जिसको कॉलर से पकड़ लेता है, उसको पूरी एसटीएफ संभाल नहीं पाती है। सर उस समय वो इस बात के लिए तैयार था कि किसी भी तरह मैं यहाँ से बच के निकलूं, और उसके बाद उसकी क्या प्लानिंग थी, उसके लोग क्या करने वाले थे, आशंका तो सदा बनी रहती। वो जेल जाता तब भी बनी रहती, चाहे उसको हजार सिपाहियों में ले जाता तब भी बनी रहती है। आखिर हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया में ऐसे ऐसे बदमाश आखिर भागे हैं ना, जिन्हें तोड़ के भी भागे हैं, पुलिस की गाड़ियों में बम लगा के भी भागे हैं। इस आदमी से इस बात की आशंका किसी पुलिस ऑफिसर ने व्यक्त की, जिस पुलिस के 8 लोग मारे गए हो, इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई भी आशंका व्यक्त कर सकता है। और दूसरी बात, जो गार्ड का सवाल है, जब उसने प्लान ही कर लिया होगा मन में, हमको यहाँ जाके अब सरेंडर करना है, उसके मन में ये रहा होगा हम पकड़े जाए यहाँ पर, अच्छा है उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं भी होता। वो सही शब्दों का इस्तेमाल किया सर। तो आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया सर। आपने कहा कि जब उसने प्लानिंग कर लिया कि उसको सरेंडर करना है, जब उसको पता था कि हमें सरेंडर करना बचना है, तो फिर वो बंदूक लेकर के क्यों भागा? तब वहां से निकल जाए हम, ताकि उतरना है। पुलिस में उसको आशंका रही होगी कि उसके आदमी जैसे इनकाउंटर हो रहे हैं, मेरा भी हो सकता है, तो उसने सोचा मध्य प्रदेश, राजस्थान, फरीदाबाद, हरियाणा, जहां भी मौका मिले वो कोई मौका निकालेगा। महाकाल वो भगवान के पास वहां पहुंचा, मंदिर में जाके उसने जिस तरह से सामान रखे, उस हिसाब से तय था कि भी किसी तरह चाह रहा है कि यही मध्य प्रदेश की पुलिस में कहीं रहूं, या यहाँ पर मुझे जुडिशियल रिमांड हो जाए, इस तरह से मैं चला जाऊं। और मेरे आदमी अपने जो है उनको सब सलाह देके गया। तो इस तरह की प्लानिंग की आशंका थी, और उसने जब वहां भागने की कोशिश नहीं की, लेकिन बाद में तो वो करेगा। ठीक है हमारे साथ में, ठीक है खेरा साहब, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख करेंगे। और इस बीच एक और खबर आपको बता दें, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, गजराज सिंह जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। आपका भी बहुत स्वागत है गजराज सिंह जी। लेकिन हम सबसे पहले अब रुख करेंगे आशीष जी का। आशीष जी, क्या आपको ये थ्योरी डाइजेस्ट हो रही है कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी का गार्ड उसको कॉलर से पकड़ लेता है और पूरी की पूरी एसटीएफ की गारद उसको संभाल नहीं पाती है, भागने में कामयाब हो जाता है, पुलिस की एसटीएफ की पिस्टल छीन लेता है, फायर कर देता है, 2 पुलिस वालों को मारने की कोशिश करता है? देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले विजय खेड़ा जी की बातों से ही मैं शुरू करता हूँ जी। जो वो कह रहे हैं कि ऐसी संभावनाएं रही होंगी, बम लगा देगा, पिस्टल लगा देगा, लैंडमाइन बिछा देगा, तो मुझे इनकी बात से ये समझ में आ रहा है कि दुर्दांत विकास दुबे 1250 किलोमीटर का सफर करके फरीदाबाद होते हुए उज्जैन पहुंचा।
वहां तक जाना उसको आसान लगा, उसको वापस कानपुर सिर्फ भागने के लिए वो आ रहा था कि हम भी उज्जैन में सरेंडर करेंगे, यहां से उत्तर प्रदेश की पुलिस स्टाफ हमें लेके जाए और जब हम कानपुर पहुंचेंगे तो वहां से मैं भागूंगा। विजय खेड़ा जी की बात से एक थियरी तो मुझे ये समझ में आ रही है, हालांकि हास्यास्पद सा है। नहीं, क्या लगता है आपको? 1250 किलोमीटर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं, चाहे जिस भी कीमत पर हो, जैसे हमने देखा कि पैदल पैदल लोग 1500 किलोमीटर चले, विकास दुबे को अपनी सरजमी से प्रेम था क्या वापस आने का? नहीं, वहां तक आने के लिए विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ को इसका मतलब मोहरा बनाया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को मोहरा बना करके वो अपने सरजमी तक आना चाहता था। ठीक है। और आप पहले इस मामले को शुरू से, कल से आप समझिए उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी से। उज्जैन में गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आए, बताए मध्य प्रदेश की जाबाज पुलिस ने दुर्दांत दुबे को गिरफ्तार किया। शिवराज सिंह चौहान आए सामने, उनका ट्वीट आया सामने कि योगी जी से हम संपर्क में हैं और हमारी पुलिस ने बड़ी बहादुरी का काम किया है, एक दुर्दांत अपराधी को, खून के रक्त पिपासु अपराधी को जो था वो उसको गिरफ्तार किया, पुलिस की तारीफ की। आप यहाँ पे प्रदीप जी ये समझने वाली बात है कि कल लगातार खबरें आती रही कि 2 बजे 1:30 बजे उसकी पेशी होगी, 2 बजे पेशी होगी, 4 बजे पेशी होगी। आखिरकार बिना वहां की अदालत में पेश किए गए उसको लेकर के, प्रदीप सुनिए आप इस मामले को, उसको बिना पेश किए गए एसटीएफ के हवाले किया गया। आप ये समझिए कि गिरफ्तारी, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा हो कि हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया, गृह मंत्री कह रहा हो कि हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया, अगर प्रदेश के बाहर किसी प्रदेश का अपराधी किसी दूसरे प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किया गया, शब्द समझिए, गिरफ्तार किया गया है, तो बिना ट्रांजिट रिमांड के वो दूसरे प्रदेश में लाया नहीं जा सकता है। ठीक बात, सवाल यही तमाम सवाल खड़े रहे कि क्यों नहीं उसको प्रोड्यूस किया गया कोर्ट के सामने, क्यों सीधे एसटीएफ के हवाले कर दिया गया, उत्तर प्रदेश आ गया? उसमें गिरफ्तारी के बजाय अगर वहां की सरकार, वहां के गृह मंत्री ये कहते कि विकास दुबे को हमने हिरासत में लिया है, तो हिरासत में लेकर के वो सुपुर्द कर सकते थे उत्तर प्रदेश एसटीएफ के। लेकिन बार बार वहां का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार किया है, गिरफ्तारी के बाद बिना कोर्ट में पेश किए, बिना ट्रांजिट रिमांड के कैसे दे दिया? ठीक बात, अब बने स्थल से प्रदीप एक विषय और आगे डिबेट में उस पे आगे हम बढ़ेंगे कि मुठभेड़ स्थल से चंद किलोमीटर के पहले सुबह उसके विजुअल भी आए, मीडिया की सारी गाड़ियों को रोक लिया गया, पहले रोक दिया गया, क्यों? गाड़ियों को रोक, तमाम सवाल आएंगे आपके बात में। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए, अभिषेक जी का रुख करेंगे। अभिषेक मिश्रा जी, ये क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस सबको लेकर के? याद आ रहा है कि राज की बात कह दो तो खाने महफिल में फिर क्या। आज जिस तरीके से ये सामने आया, कल आपने देखा होगा, जो मुझको बताया गया, मुझे वेरीफाई करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन कोई गौरव उपाध्याय नाम जी के वकील हैं जिन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पीआईएल की थी कि हमको ये डर है कि फेक एनकाउंटर किया जा सकता है, जिससे कि जो पुलिस के लोग हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 2 विधायकों और एक प्रमुख का पहले ही नाम आ चुका है, बाकी जो सत्ताधारी हैं उनका खुलासा ना हो जाए, पुलिस के बड़े अफसरों पे कोई बात ना आ जाए, उनका खुलासा ना हो जाए, ये एक शंका उसने जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट में कल ही पीआईएल दाखिल हुई। आपने अभी अनुराग ठाकुर जी का ट्वीट बताया, आपने अभी बहुत सारी बाकी भी लीडरशिप की चर्चा की, तो मुझको लगता है तरीके है विकास दुबे तो शायद एक टाटा सफारी गाड़ी में निकला था, जबकि उसको बाद में आया तो वो दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ था। वेरीफाइड डेटा नहीं है, दूसरे चैनल्स पे चल रहा है, मैं नहीं कह रहा हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जिस आदमी ने आज तक हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पुलिस के खिलाफ घटना को अंजाम दिया हो, उस आदमी ने अगर आकर के सरेंडर किया है तो हमको, शासन को, प्रशासन को ऐसी व्यवस्था में उसको लाना चाहिए था कि सुरक्षित रह सके। अभी आपके इसी शो पे भी बात कर रहे थे, खेर साहब या खरे साहब बात कह रहे थे कि पुलिस में ऐसे बदमाश करते रहते हैं। अगर ऐसा बदमाश करते रहते हैं तो इसका मतलब है पुलिस को इसकी जानकारी थी। तो क्या वो आदमी हथकड़ियों में था, क्या वो उसके पैर बंधे हुए थे, क्या नहीं बंधे हुए थे? इन चीज, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं आज की तारीख में। देखिए, क्रिमिनल है, क्रिमिनल का प्रदीप जी हमेशा यही अंत होता है, या तो पुलिस की गोली या किसी दूसरे क्रिमिनल। नहीं, सवाल अभिषेक मिश्रा जी ये उठ रहा है। नहीं, सवाल
अभिषेक मिश्रा जी ये उठ रहा है कि क्या न्याय प्रणाली से लोगों का विश्वास खत्म हो गया है? जी किसी का सोल्यूशन नहीं होता। आप बात करते हैं, अगर पुलिस व्यवस्था के लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे नीचे से लेके आईपीएस अफसर तक हो, आप कार्रवाई करते, वो सबूत आते सामने, ठीक है। इसी तो उसको पकड़ के न्यायालय में पेश करना होता, न्यायालय उसे पब्लिकली टांग देता। मैं कहता हूं आप चौराहे पे फांसी दे देते, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया के तहत देते। एक मैसेज देना था, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जो सवाल इसी बात तो ठीक है। सवाल ज्यादा उठ रहे हैं, सवाल इसी बात तो ठीक है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ में, आएंगे आपके पास में। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ में, आएंगे आपके पास में। गजराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। गजराज जी क्या कहेंगे आप? सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से विफल है। 18 वर्षों के अंदर एक साधारण सा आदमी इतना बड़ा कुख्यात बदमाश बन जाता है। पिछली हुकूमत के अंदर और अब तक की हुकूमत के अंदर देखने में मिलता है कि वही बदमाश इन सफेद पोशों से लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों से उसका तालमेल होता है। सारे सीनियर अधिकारियों की जानकारी में कि बहुत बड़ा कुख्यात बदमाश है, लेकिन फिर भी अधिकारी कोई भी कार्रवाई उसके ऊपर करने से कतराते हैं। वहीं पर जो सफेद पोश हैं उनका पूरा संरक्षण उनको मिलता है। यह हादसा पूरे कानपुर का, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में गजराज जी देखने को मिलता है। गजराज जी सफेद यह हादसा हुआ है, खादी आप भी पहनते हैं, आप ये याद रखिएगा, और आपके भी तमाम लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरा भी 36 वर्षों का अनुभव है जी। 1985 में मैंने रहा, 89 में रहा, 93 में रहा, 2012 में रहा। 36 वर्षों से ये लखनऊ के अंदर सेवा भाव की है, हापुड़ का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने ऐसा बुरा समय नहीं देखा। आपने अच्छा काम किया होगा, हमसे इतने इत्तेफाक नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां संरक्षण देती हैं, अपराधियों को रॉबिन हुड बनाती हैं, उससे तो आप इनकार नहीं करेंगे ना? ये होता है जी, बदमाश का भी हसरी यही होता है। लेकिन वो 3 दशक तक एक छत्र राज करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है, हत्या करता है। हत्या के लंबे फेरिस्त है उसकी। जो लोग बदमाशों को पालते हैं उनकी राजनीति का भी यही हसर होता है पूरी तरह से। 36 सालों में मैंने बहुत काफी कुछ देखा है। मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि जो भी 8 लोग हमारे शहीद होते हैं पुलिस के जी, उनको शहीद करने के बाद में वह बदमाश यहाँ से फरार हो जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकामयाब होती है, पूरे हरियाणा में वो घूमता है, नोएडा में घूमता है, मध्य प्रदेश में घूमता है और आसानी से बहुत लंबा सफर तय कर लेता है, लेकिन कोई भी सरकार उसके ऊपर हाथ नहीं डालती है, कोई पकड़ती नहीं है। ये सोची समझी साजिश के तहत वहां पर जाते हैं और उनको पकड़ करके लेकर के आते हैं। इतने बड़े फोर्स के साथ में, इतने बड़े असलों के साथ में एक बदमाश उनकी गाड़ी से निकल जाता है, बड़े अफसोस की बात है। और मैं समझता हूँ जिस गाड़ी को देखा है जिस भी आदमी ने, लगता नहीं है कि गाड़ी टकराई है या पलटी है। हाँ, उसमें खरोंच तक नहीं आई। आप ठीक करें, आप बने रहे हमारे साथ में। सुधीर जी का रुख करें। सुधीर जी, आपने तो बहुत अंदर से देखा है, जैसे अमिताभ ठाकुर लिख रहे हैं, क्या है अंदर की कहानी, जरा बताइए ना। देखिए प्रदीप जी, एक आपने सुना बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी जी। कल तक इस पुलिस पे ये उंगली उठती थी, उत्तर प्रदेश पुलिस की उसके साथ साठगांठ है, उसको पाल रही है और उसको हर तरह से भागने में हर तरह से मदद कर रही है। इनकी ब्रिगेड वो मां कालेश्वर पहुंचा, सरेंडर किया, पकड़ा गया, ये अलग जांच का विषय है। आप कुछ मान लीजिए, वो पुलिस के गिरफ्त में आया। जैसे कि हमारे चिंतन से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया कि जब अगर वो पकड़ा गया, वहां पे अरेस्ट किया गया, तो उसकी ट्रांजिट रिमांड जरूरी थी। ये एक जांच का विषय है कि देखिए, नेता लोग स्टेटमेंट अलग अलग देते हैं, पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में उसको क्या माना है वो महत्वपूर्ण होता है। आप चैनल पे दिखाते थे, कल भी देखा आपने देखा होगा कि मनोज यादव जी जो लखनऊ के वकील थे, उन्होंने कहा हम सारे चैनलों पे मानहानि का मुकदमा कर देंगे कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, हमको कैसे अपराधी दिखा रहे हैं। कहने बात कुछ भी कह सकते हैं, नहीं बहुत आसान है, सब कुछ बहुत आसान है, चाहे मीडिया पर डालते हैं किसी सबको, आप किसी को आरोप लगा सकते हैं और सबसे आसान होता है किसी का आरोप लगाना। नहीं सुधीर, लेकिन जब कोई जांच होती है, जब जांच होती है तो एक एक पर कुरित की आती है। अभी एक PIL दाखिल हो गई है, राइट? नहीं, कल ये तो निश्चित था, PIL कल ही दाखिल हो गई थी कि उसको मार दिया जाएगा, इसलिए उसको ये भविष्यवाणी मैं आपसे ये भविष्यवक्ता कहां से आ गए कि जिनको पहले से पता लग जाता है कि ये होगा। नहीं, क्योंकि पता रहता ना, पुलिस ऐसे ही करती है।
अगर पुलिस ये ऐसी तो कर रही होती एक तो अभी है। आप कैसे जिंदा थे? जी। आज की तारीख में भी आपके पास टॉप क्लास उत्तर प्रदेश के वो रॉबिन हुड पैदा है, रह रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में है, जेल में है, क्या पुलिस को नहीं मार सकती? नहीं, जिस दिन वही बात है। सुन लीजिए, जिस दिन बबलू कब से जेल में है? जिस दिन वो लोगों के लिए खतरा बन जाएंगे, क्या बबलू को पुलिस ने नहीं पकड़ा? वो भी जेल में है। हाँ, क्या पुलिस ने आज तक उसके ऊपर उंगली उठाई? क्या पुलिस ने उसको एनकाउंटर किया? कितनी बार कोर्ट में पेशी के लिए गया? क्या उसका एनकाउंटर नहीं हो सकता था? नहीं। जो अपराध करेगा, ठीक है, जो पुलिस पे गोली चलाएगा, आईपीसी सेकंड। 100 कहती नहीं, ये है, ठीक अब हम बात। पे गोली चलाएंगे तो हम आपकी आरती भाई, उतारेंगे। सवाल ये क्यों उठ नहीं रहा है करेंगे? सुधीर जी, सवाल ये उठ रहा है, इतना बड़ी एसटीएफ, इतना 3 लाख उत्तर प्रदेश की पुलिस, इतनी बड़ी एसटीएफ, इतनी बड़ी एनआईए उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई, और वो वहां पर सरेंडर किया उसने उज्जैन में। अब जब लेके आ रही तो वो आपके बीच से भाग जाता है, भागने के साथ साथ में आपकी पिस्तौल भी छीन लेता है, आपके 2 सिपाहियों को घायल भी कर देता है। बताइए। मैं तो इस तरह कहना चाहते हैं आप कि जो आपके हिसाब से कि जो घायल हुए हैं वो स्वयं घायल हो गए, जो भागे उनको पहले भगा दिया गया, ऐसा नहीं है। अरे आप तो सिस्टम के अंदर रहे ना। तभी आपको बता रहे हैं। अमिताभ ठाकुर ने जो स्क्रिप्ट बताई है कल की, वो क्या गलत बता रहे हैं क्या? आप के चैनल के ऊपर जी। सुबह बोला हमने आज से 48 घंटे पहले बोल दिया था हाँ। कि ये बहुत ही जल्दी पकड़ा जाएगा, आपके सामने आएगा, चैनल पे न्यूज दिखाएंगे। हाँ। हमको कैसे पता लगा? क्या हमको फोन करके बता रहा था? ठीक है। नहीं, जब किसी के अंत आता है, जी। पहले उसका आ रहा हूं, हाथ आ रहा हूं। आता है, आ रहा हूं, गर्दन साहब, आपके गर्दन पास, तोड़ी जी। जाती है, जी। बाद में उसको मार दिया जाता है। ठीक है। जिस तरह उसके साथी मारे जा रहे ठीक थे, है। उसको डर हो गया था, अब उसका नंबर आ गया, बच नहीं पाएगा। हाँ, ठीक है। गेरा साहब का रुख करेंगे। गेरा साहब, सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब न्याय प्रणाली से लोगों का विश्वास खत्म हो गया है? क्या न्याय प्रणाली सुसुप्त अवस्था में चली गई है? क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेती इन सब मामलों का? विश्वास और गहरा होता जा रहा है। अच्छा। आप पहले ये, हाँ जी हाँ, अच्छा, पहले आप ये समझिएगा, अब इसमें इनकी परिकल्पनाओं से, हाइपोथेसिस से चलाएंगे क्या कि वो ऐसे गोली नहीं निकाल, वो रिवॉल्वर नहीं निकाल सकता, वो पलट नहीं सकता। क्या नहीं, निकाल सकता है सर, बिल्कुल निकाल सकता है। परिकल्पनाओं पे जा रही है, कल्पनाओं से देश कल्पना से चल। ना, ये पूरे सबूत है। परिकल्पनाओं पर नहीं है सर, ये पूरे सबूत है हमारे पास में। मैं पूरे ट्वीट दिखा रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं मैं वही बातें रख रहा हूँ सामने। सबूत है कि आप कह रहे हैं कि उनका रिवॉल्वर छुड़ाया नहीं उसने, आप दीजिए जरा सबूत। मैंने अभी ये तो नहीं कहा नहीं छुड़ाया, मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा नहीं छुड़ाया, मैंने कहा इतने भारी गारद के बीच में वो एक निहत्था व्यक्ति पुलिस की पिस्तौल छीन के भागता है, 2 एसटीएफ के लोगों को घायल कर देता है। इतनी निकम्मी हमारी एसटीएफ है? जा रहे हैं ना कि उसने ये नहीं कर दिया। एक सेकंड सुनिए ना, परिकल्पना नहीं है जवाब सर देने जी। क्या ये हाइपोथेसिस नहीं है कि वो वहां से पुलिस वाले का उसने रिवॉल्वर निकाल दिया? भाई ये तो स्टोरी पुलिस एसटीएफ बता रही है ना, हम नहीं बता रहे। मात्र 1.5 घंटे में उसका खेल समाप्त हो गया। जिसकी है उसको क्या छिपाने की जरूरत है? वो तो इनको यूज कर सकती है, पहले सापा यूज करती रही, पहले भजा दीजिए खेरा साहब, ये बता दीजिए खेरा साहब, जरा ये बता दीजिए कि जिस मोबाइल से उसकी पत्नी ऋचा पूरा नृशंस हत्याकांड देख रही थी, वो मोबाइल कहाँ है? जी, अभिषेक जी को सवाल पूछना चाहते हैं खेरा साहब आपसे। जी अभिषेक जी, एक्सपीरियंस का हम लोग, आप ये बात जैसे ही बात कमजोरी पर आती है। खेरा साहब सुन लीजिए, अभिषेक मिश्रा जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभिषेक जी आप 1 मिनट रुक जाइए, खेरा साहब को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। खेरा साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। है ये सापा की नीति थी कि अपराधियों को बचा लो, उनका इस्तेमाल करो। अगर सरकार चाहे इसको 10 तरह से इस्तेमाल कर सकती थी बचाने के रूप में, दूसरे लोगों की उगलवा सकती थी, अपनी छुपा सकती थी, पर ये सरकार ऐसी नहीं करती है। योगी सरकार, इसने अगर करना होता यूज तो यूज करते ना, बचाते। उसने हरकत की, वो मर गया, विश्लेषण होगा, जांच होगी, डीजीपी आएंगे, जितने लोग पीछे भी मरे उन्होंने के जमाने में तो सब बच जाते थे। बात पूरी हो गई। ठीक है सर, आपकी बात पूरी हो गई। अभिषेक जी की बात सुन लेते हैं। अभिषेक जी आप सवाल पूछ सकते हैं अपना।
थे, आपसे सवाल पूछ रहे थे कि आपको कैसे पता कि उसमें उन्होंने उसकी बंदूक नहीं छूनी। खेरा साहब ये बता दें, सिर्फ इनकी उम्र और तजुर्बे का मैं इज्जत कर रहा हूँ, वरना जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका मैं स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेता हूँ। ये मुझको बता दें किस कौन सा सबूत इनके पास है जिससे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार ऐसा करती थी, और कौन सा सबूत क्या इनको मुख्यमंत्री योगी जी ने स्वयं बताया कि मैंने आज तक कभी उसको मदद नहीं की? क्या इनकी इतनी हिम्मत है कि मुख्यमंत्री से बात कर लेंगे? क्या इनकी पहुंच है? ये जैसी बात कर रहे हैं, इनसे कहिए बहुत मर्यादा में रह करके बात करें। सबूत आप समांतर अपराधियों की सरकार चला रहे थे, ब्लॉक भाई आप जिस लेवल की बात कर रहे हो, वहां जिस लेवल की बात कर रहे हो वहां तक एक दर्जन सबूत दो। एसपी को घसीटा गया लखनऊ में, राम आप विकास दुबे की बात करोगे या मैं दूसरे की बताऊं? मैं बताऊं मैनपुरी में थाने में क्या हुआ आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? मैं पाला हुआ है, उसकी पत्नी सपा से चुनाव लड़ी, सपा की लाइफ मेंबर है। आप बोला मेरी बात का जवाब दो, मेरी बात का जवाब दीजिए। नहीं चलेगा, बोलो उसकी वाइफ सपा से चुनाव लड़ी, साइकिल से चुनाव लड़ी, उसकी पत्नी लड़ी, सदस्य है, आना में जवाब दीजिए ना। क्या वो लाइफ मेंबर है सपा की? नेशनल टेलीविजन क्या हो सकती है? टिकट दिया आपने, अखिलेश यादव ने टिकट बिना अखिलेश यादव के नहीं होता, पार्टी अध्यक्ष के टिकट नहीं होता है। प्रदीप जी किसने दिया? करिए, ये गलत बात कर रहे हैं, ये गलत जबानी कर रहे हैं। पूरी बात आ जाने दीजिए। पहले पूरी बात आ जाने दीजिए अभिषेक जी की, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। तो जवाब बोल सके ना, ये बोल सके ना, आपका गुस्सा जायज है। खेरा साहब आपका गुस्सा जायज है। अभिषेक जी की जवाब पहले अभिषेक जी की पूरी बात पहले अभिषेक जी की पूरी बात आ जाने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। एक एक करके बोलिए। अभिषेक जी अपनी बात रख सकते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं और चैलेंज के साथ दे रहा हूं मिस्टर खेरा को नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, कि अगर वो आदमी कभी भी इन्होंने इल्जाम लगाया कि उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी टिकट पे लड़ी है, इलेक्शन कमीशन चले जाएं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे सारे एफिडेविट होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिस्टर खेरा को शायद ना हो, जीवन में इन्होंने शायद चुनाव लड़ने का मौका इनको ना मिला होगा, इनकी पार्टी को मिला है। सुन लो मिस्टर खेरा, सुन लीजिए, बोलो नहीं सुन रहा हूँ। हाँ, लेकिन मेरा ओपन चैलेंज है, रसीद तो है ना उसकी लिस्ट तो ना, रसीद तो है ना उसकी 20,000 की। हिंदुस्तान की किसी पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी में भी मेरा चैलेंज है, इनमें दम हो तो आजीवन सदस्य बन के दिखा दें। इलेक्शन कमीशन भारत सरकार की गाइडलाइन है, आजीवन सदस्य कोई हो ही नहीं सकता। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आजीवन सदस्य नहीं हो सकता। नहीं अभिषेक मिश्रा जी, लेकिन 20,000 की रसीद तो है ना, रिचा की 20,000 की जी इस पत्रिका के सब्सक्रिप्शन का ये मतलब नहीं है कि आप समाजवादी पार्टी के आजीवन सदस्य हैं या सदस्य हैं। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है अभिषेक जी, बने रहिए। जी और मैं माफी मांग लूंगा, वरना इनसे कहिए हाथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान की जनता से आज के न्यूज चैनल पे माफी मांगेंगे कि इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया और आज के बाद दोबारा कभी नहीं बोलेंगे, ये कसम खाएंगे। ठीक है, गेरा साहब से जवाब लेंगे। गेरा साहब आपका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक भी लेना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। आप दोनों मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुझे ब्रेक लेना मजबूरी है हमारी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे, क्योंकि तब परत दर परत खुल रही है। अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल ही रहा है, लेकिन जो पिछले एक हफ्ते का घटनाक्रम है उसकी भी परत दर परत लगातार खुल रही है। और अभी भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो चीजें कहां हैं जिस मोबाइल में बैठ करके दुर्दांत दुबे की पत्नी ने पूरा नृशंस हत्याकांड देखा था। वो मोबाइल कहां है? दुर्दांत दुबे का मोबाइल कहां है? उसके साथियों की कॉल डिटेल्स कहां है? कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। इसको ये भी सामने आने की जरूरत है। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना।
और इसमें मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। Mount Litra Z School, Unnao, number 1 in academics, number 1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, दरवेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दुर्दांत दुबे मारा गया, ये अच्छी खबर है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो जेल के अंदर बैठ करके अपना राज चला रहा होता। लेकिन इन सबके बीच सबसे बुरी खबर यह है कि न्याय प्रणाली से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। क्या उठता जा रहा है? कहां है न्याय व्यवस्था? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्या न्याय व्यवस्था सुसुप्तावस्था में है? क्यों वो किसी बात का अब स्वतः संज्ञान नहीं ले रही है? ये भी सवाल सबसे खड़े हो रहे हैं। और पुलिस का जो इनकाउंटर है उसकी थ्योरी में कितने झोल हैं, ये तमाम झोल भी हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं और आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष जी, आपने एक सबसे बढ़िया बात की थी जो हम लोग कर रहे थे कि जब उस जगह पर आने से पहले ही हमारे जो मीडिया कर्मी, हमारे जो साथी हैं, उनको 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदीप जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चंद किलोमीटर पहले रोका गया, जो बात मैं उस समय कर रहा था जी। उसके बाद में सुबह से हम लोग इस पे पल पल जो है निगाह रखे हुए हैं घटनाक्रम पे जी। मैंने एडीजी, आईजी और कप्तान एसएसपी कानपुर तीनों की बाइट सुनी। और मीडिया कर्मी जब ये सवाल कर रहे हैं तो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं कि गाड़ी पलटी, विकास दुबे ने पिस्टल जो है विवेचक की पिस्टल छीनी, उसने फायर किया, भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन बार बार मीडिया कर्मियों का यह सवाल एडीजी से भी रहा, आईजी से भी रहा और एसएसपी कानपुर से भी रहा कि आखिर चंद किलोमीटर पहले क्यों मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को रोक दिया गया। मैं सभी लोगों के, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सबने एक ही जवाब दिया। अलग अलग सबसे सवाल हुआ और सबका जवाब एक ही था, मैंने नहीं रुकवाया, हमारे आदेश से नहीं हुआ, हमारी इच्छा से नहीं हुआ।
तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं किसकी कि इच्छा से हुआ? ये किसकी इच्छा थी, सबसे बड़ा यही है। किसकी इच्छा थी? हाँ। जब कानपुर के एसएसपी ने नहीं रुकवाया पुलिसकर्मियों की गाड़ियों को, आईजी ने नहीं रुकवाया, एडीजी ने नहीं रुकवाया, तो ये इच्छा किसकी थी? और इसी इच्छा, अब ये इच्छा ही जो है ना, इच्छाधारी जो विकास दुबे था, हाँ। यही इच्छाएं सवाल को बड़ा कर रही हैं। जो सुधीर जी या खेड़ा साहब कह रहे थे कि आखिरकार उसको मार दिया। मैं ये कहता हूं कि विकास दुबे की जो गति हुई, या गति नहीं कही, दुर्गति कहता हूं, हाँ, वो उस दुर्गति का हकदार था, बिल्कुल होना चाहिए था, था। उसकी नियति ये थी। लेकिन मैं ये एक, प्रदीप जी, बड़ा मौजू यहाँ पे एक सवाल है कि अभी चंद दिनों पहले सभी मीडिया हाउसेज ने, हमने भी दिखाया, एसटीएफ में उसका 2017 का एक बयान, जब एसटीएफ ने 2017 में छापेमारी करके उसको गिरफ्तार किया था, जिसमें वो 2 माननीय विधायकों का नाम ले रहा है कि इन्होंने हमें मदद की, मुझे मेरे पक्ष में इन्होंने लोगों को समझाया बुझाया। यानी एसटीएफ बयान को वीडियो में, कैमरे में, मोबाइल में रिकॉर्ड करती है। कल सुबह उज्जैन में गिरफ्तारी से लेकर आज सुबह, आज तड़के उसके एनकाउंटर तक क्या कोई वीडियो में उसका बयान दर्ज हुआ? और पॉलिटिकल अभिषेक मिश्रा जी भी थे, शायद अब हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। मैं आज सुबह का पहला ट्वीट विपक्षी दलों से अखिलेश का ट्वीट आया, अखिलेश यादव ने कहा कार नहीं पलटी, लेकिन सरकार पलटने से बच गई। ये सरकार पलटने से बच गई। प्रियंका ने कहा कि पापी तो मारा गया, लेकिन इस पापी को संरक्षण देने वाले बिल्कुल उनके साथ क्या होगा? मायावती का ये सारे जवाब लूंगा, जरा खेड़ा साहब से सारे जवाब दूंगा। खेड़ा साहब के पास जो सवाल लेके जाना चाहिए प्रदीप जी, आज जाऊंगा। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बता दीजिए कि न्याय प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं लोग कि कल ही याचिका दायर कर दी गई थी। क्या वास्तव में न्याय प्रणाली को सुसुप्त अवस्था से बाहर आने की जरूरत है इस समय? सबसे पहले तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, मैं ये मानता हूं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन दोनों की नाकामियां जाती हैं न्यायपालिका के पास। ठीक है। अगर हमारी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, मैं आज कह रहा हूं जो सवाल सुबह से खड़े होने शुरू हुए हैं, ये सवाल अगर आज अखिलेश यादव, क्या एक अगर वीडियो बयान का, उसके बयानों को कि उसके कौन कौन मददगार थे, एक वीडियो उसका रिकॉर्ड हो चुका होता और उसकी नियति में था मरना, बिल्कुल जायज भी था उसका मरना, वो आज मर गया होता, तो क्या मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव के सवाल, मायावती के और प्रियंका गांधी के सवाल खड़े होते? सुरजेवाला के सवाल, आज कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि सामने वीडियो आता कि उसके मरने से पहले हम उसका बयान दर्ज किए हैं। आखिर जो हमारे आज सुबह से हम चला भी रहे हैं कि कई राज दफन, वो राज दफन नहीं हो पाते। अभी भी है, अभी बहुत सारी चीजें, मोबाइल है सबके पास भाई, सीडीआर है, मोबाइल है, उसमें पूरी क्लिप है, सीसीटीवी कैमरे की सारी फुटेज उसमें है, ऋचा के पास में आएंगे आपके पास में। गजराज जी, सवाल यह है कि अब जितिन प्रसाद जी कह रहे हैं अपराधी और पुलिस में क्या फर्क है, तो क्या लगता है कि क्या छोड़ देना चाहिए अपराधियों को? मैं तो ये मानता हूँ कि पुलिस की भी अहम भूमिका होती है बदमाश को और बड़ा बदमाश बनाने में। तो सरकार तो आपकी भी रही है, केंद्र में भी 10 साल तक आपकी सरकार रही है, और पुलिस में सुधार करने की तमाम बार कवायद की गई और उसके नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। सरकार के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। आपकी सरकार में नहीं होता तो किसकी सरकार में होता था? नेताओं ने बदमाशों को संरक्षण दिया। केंद्र में 10 साल तक आपकी सरकार, सुन लीजिए, केंद्र में 10 साल तक आपकी सरकार रही, 2004 से लेकर के 2014 तक आपकी सरकार रही, आपने उसके सुधार के लिए क्या काम किया जरा बताइए? जी के साथ में अपराधी जी का फोटो है जी, जो एमएलए बीजेपी के थे, राजा रामपाल के साथ में फोटो है, उसका क्या कहेंगे? अपराधी का राजा रामपाल सांसद उनके साथ में खड़ा हुआ, विकास के साथ में क्या कहेंगे जरा बताइए? मैं कहना चाहता हूँ कि जो हर अपराधी का यही अंत होता है। ठीक बात है, जो हुआ है। क्यों सवाल खड़े करें फिर आप लोग? लेकिन सरकार ने, सरकार के नुमाइंदे जो इतनी एसटीएफ की इतनी बड़ी हमारी प्रणाली उत्तर प्रदेश की है, पूरे हिंदुस्तान में यूपी से बड़ा कोई दूसरा प्रदेश नहीं है। 3-3 राज्यों के अंदर बदमाश घूम जाता है और उज्जैन के अंदर जाकर के वो सरेंडर करता है और वहां से वोट लेकर के आ रही है। एक अकेला आदमी, निहत्था आदमी होता है, कई गाड़ियां साथ में चलती है, सब अधिकार हथियारों से लैस हैं। आपको नहीं लगता कि बावजूद अगर उसको ना मारा गया होता तो जेल में बैठ के वो राज कर रहा होता, वहां से अपना शासन चलाता? जो न्याय, हम ये कहते हैं जब वहां से उसको पकड़ा गया तो क्यों नहीं अदालत में पेश किया गया वहां पर साथ में? वो सवाल अभी हमारे आशीष जी ने उठाया, ये बात आप ठीक कर रहे हैं। सुधीर जी, पेश कर दिया जाता, ठीक हमारा कहना ये है। बिल्कुल ठीक बात, आएंगे आपके पास में, समय कम है। सुधीर जी,
ये बात बिल्कुल जायज है। आशीष जी ने सवाल बहुत शानदार उठाया कि भाई उसको क्यों नहीं न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, क्यों नहीं उसकी ट्रांजिट रिमांड ली गई, कहां पर ये घोल है, और अगर ये सब नहीं हो रहा था तो कोर्ट क्या सो रही है, कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? प्रदीप जी, आपके चैनल पे भी दिखाया गया था, सारे चैनलों पे दिखाया गया था जी। इस घटना के बाद इसको हैंडओवर करने के पहले वहां के एसएसपी मनोज सिंह जी का बाइट चल रही थी, उनका पीसी हो रही थी, उन्होंने बोला कि एसएसपी कानपुर की लिखित रिक्वेस्ट उनके पास आई कि जो व्यक्ति आपकी हिरासत में, ध्यान से सुनिएगा, उनका ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग सिर्फ आपको पढ़ के सुना रहे हैं। अरे भाई तो ठीक है, आपने लिखित में दिया, लेकिन जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर का तो पालन करेंगे ना। सुन लीजिए प्रदीप जी, पूरी बात तो सुन लीजिए। ये व्यक्ति बहुत दुतांत अपराधी है, जिसने हमारे ये अपराध किए हैं, हमारे यहाँ वांटेड है, राइट। इसको हमको तुरंत सुपुर्द कर दिया कि उसको कानपुर की अदालत में हमको इसको पेश करना है। और उसको जो नियम है, देखिए सुपुर्दगी का भी एक नियम कोर्ट ने बना रखा है। अगर हम किसी के सुपुर्द करते हैं तो उसका पंचनामा करके सुपुर्द करते हैं। एसएसपी उज्जैन जी ने पंचनामा भी उसको मारा नहीं था वहां पर, जो उसको गिरफ्तार किया था भाई। किसे? दुर्दांत दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था कि तुम्हें दुर्दांत दुबे हो कि नहीं, उसको तस्दीक किसी कहने से नहीं मान सकती दूसरी पुलिस। जब कानपुर की पुलिस ने एसटीएफ ने सिनार कर लिया यही है, हमको चाहिए, समय कम था, उसको एज पर प्रोसीजर, ये प्रोसीजर है, 5 आदमियों को पंचनामा करके उसको एसटीएफ के हवाले कर दिया गया। ठीक है, नहीं, हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार नहीं किया गया था। अगर ऐसी बात है तो नरोत्तम मिश्रा को, शिवराज सिंह चौहान को शासन, सत्ता, प्रशासन से जुड़े हुए तकनीकी मामलों को अभी समझने की जरूरत है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी उन्हें अभी एजुकेशन की जरूरत है, उन्हें अभी और समझना कि हमने गिरफ्तार किया, मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया, इतना बड़ा काम किया, पीठ अपने बहादुर पुलिस वालों की पीठ थपथपाई, कल पीठ ठोकी उनकी, और आज यह हो रहा है कि हिरासत में लिया गया था। हाँ, समय कब है? हमारे पास सीधा चलेंगे विजय खेरा साहब के साथ। विजय खेरा साहब, सवाल कई उठ रहे हैं कि जब वहां पर उसको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, तो न्यायालय में प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? संभव हमेशा अच्छा यही होता है, हमेशा अच्छा यही होता है कि जहां पर के घटना हुई है उस जगह जाके मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए। एक सेकेंड, कोई आवश्यक नहीं है। खेड़ा साहब को और तैयारी के साथ डिबेट में बैठने की जरूरत है। आप बीच में बोल लीजिए, आप बोल लीजिए पहले, फिर घंटा भर 10 मिनट बोले हो, 2 मिनट सुन लो, 1 मिनट तो सुन लो, बात होने पहले से झूठ बोलना चालू कर देते हो आप, सच सुनते नहीं हो। हजारों बार ऐसा हुआ है जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। खेड़ा साहब, बार ऐसा हुआ है कि यहाँ तक कि हवाई जहाज से क्रिमिनल्स को वापस वहां लाया गया है जहां घटना है, क्योंकि जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि आए अदालत से वहां पर जाके तुरंत 24 घंटे के अंदर अपनी जगह पहुंचे, और तो कंसर्न संबंधित अदालत से ठीक है सर, समय कम है, जल्दी समय कम है। अगर ये मध्य प्रदेश में रोक लेते तो फिर ये बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है साहब, इनने इसलिए रोक लिया, पुलिस ने ये लिखवा लिया, वो लिखवा लिया। अरे सर, सरकार सवाल ये भी उठ रहे हैं विजय खेड़ा साहब कि वो यूपी से निकल करके हरियाणा जाता है जहां पर आपकी सरकार है, वहां से मध्य प्रदेश जाता है जहां पर आपकी सरकार है। सवाल उठाने वाले तो ये भी उठा रहे हैं। पास में कहीं 1-2 किलोमीटर आसपास भागने के लिए इंतजाम किए होंगे उसने। कई बात नहीं तो राजस्थान में नहीं जा पाता है, उसकी वहां पर कोई पहुंच नहीं है, छत्तीसगढ़ में उसकी कोई पहुंच नहीं है, पंजाब में उसको कोई नहीं जानता क्या? हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूं मैं भी। कुछ सवाल है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। अच्छा, कुछ सवाल है, जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कार नहीं पलटी है, सरकार पलटने से बचाई गई है। तो खुलना थी अखिलेश यादव की, मायावती जी की। बीजेपी का क्या था इसमें? उन्होंने मायावती जी के जमाने में पला पड़ा, और अखिलेश यादव के यहाँ खाली यहाँ फोटो से कुछ नहीं होता है। प्रश्रय तो उनने दिया, बैठा वो उनके साथ जा रहा आ रहा, चुनाव वो लड़ा रहे। छोटे छोटे जवाब चाहूंगा, जल्दी से। बस खाली मैं आपसे छोटे छोटे जवाब चाहूंगा, जल्दी से। खेड़ा साहब, प्रियंका गांधी कह रही है अपराधी का तो अंत हो गया, उनको संरक्षण देने वालों का क्या होगा, उनका अंत कब होगा? पकड़ा जाएगा जहां जहां उसकी मिलेगी चीजें, जहां भी इसका इतिहास मिलेगा, जहां भी इन्वेस्टिगेशन मिलेगी, जांच मिलेगी, उन लोगों को पकड़ा जाएगा, छोड़ा थोड़ा ही जाएगा। अगर हमने कुछ करना होता तो उसका जिंदा रहना सरकार को हमेशा सूट करता है, क्योंकि सरकार जो चाहे करे, पुलिस जो चाहे लिखवाए, कुछ करे, उसको दबाए, उसको छोड़े, ये सब होता है, ये सब होता रहा। जो सापा में ये नहीं होता हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में। सर वो भागा जी,
3 उसके पहले भागे, और ये नई घटनाएं नहीं है, रोज भागते हैं क्रिमिनल, इसी तरह कोशिश करते हैं पुलिस पे हमला करते हैं। ये भी जल्दी से ये भी बता दीजिए, आप जरा ये भी जल्दी से ये भी बता दीजिए कि ये जो उसके साथ के जो लोग थे, सफेद पोस्ट जिनको बताया जा रहा है, फाइनल कमेंट आपका दे दीजिए, क्या उनको कोई सजा मिलेगी या सिर्फ छोटे लोगों को निपटा करके इसकी कहानी समाप्त कर दी जाएगी? हैं कि सफेद कॉलर में सपा ने पूरे उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल पे संरक्षण दिया था, एक पर नहीं, हर ब्लॉक में, हर जिले में, और पकड़े गए हैं, उनके लिंक मिलेंगे, इसके साथ उनको सजा मिलेगी। आपके 3 विधायक और एक सांसद की भी फोटो के साथ नजर आई। फोटो तो किसी शादी में, मैं फोटो की बात नहीं कर रहा, मैं बयान नहीं बताया पूरा 2017 में कि उसने उन लोगों को बचाया। कोई किसी का भतीजा फोटो की बात नहीं, वो आशीष जी ने सही याद दिलाया, 2017 में उसने बयान दिया था कि इन माननीयों ने हमको बचाया। के बातें हो रही हैं, आराम से वो फोन कर रहा है, मंत्री जी बगल में बैठे हैं सपा के, उसका आजीवन सदस्य कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। कोई लिंक बता दीजिए आप, कोई लिंक नहीं। ठीक है, क्या खेड़ा जी लेटेस्ट अपडेट ये बता दीजिए, जिन विधायकों का नाम लिया तो सपा ज्वाइन कर लिया है क्या? ठीक है, जिन विधायकों का नाम लिया था विकास दुबे ने, सपा ज्वाइन कर लिया क्या? में फायदा हो, ठीक है, समय कम, खेड़ा साहब ठीक है, बने रहिए। क्या बीजेपी को उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी? जी गजराज जी पूछ रहे सवाल, उन विधायकों के ऊपर क्या बीजेपी कोई कार्रवाई करेगी, या उन एसएसपी के ऊपर या उन अधिकारियों के ऊपर कोई सख्ती से लिंक कार्रवाई करेगी? निकल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई लिंक ही नहीं निकला अभी तक, फोटो से नहीं चलती बात, लिंक तो सारे आपके तो आप में है 5 साल। ठीक है, अब तो निकलेंगे भी नहीं, अब तो जो निकलने की संभावनाएं थी, आशंकाएं थी, वो भी आप लोगों ने सब नष्ट कर दी। जी अब कोई लिंक नहीं निकलेगा। ठीक है, मतलब 1 हफ्ते 8 दिन के अंदर शुक्रवार से लेकर के शुक्रवार तक सरकार की पूरी बदनामी कराने के बाद उसका दी एंड हो गया। सुधीर जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए, हम एसटीएफ को बधाई देते हैं, उसने बहुत बहादुरी से बहुत अच्छा कार्य किया। हाँ, अपराधी के लिए संदेश है कि जो पुलिस पे गोली चलाएगा, पुलिस उसकी आरती नहीं उतारेगी, उसको गोली मारेगी। जी नहीं ये बात ठीक है, लेकिन जरा ये बता दीजिए मुझे, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जब गोली चलाता है विकास दुबे, 8 लोगों को धराशायी कर देता है, तब आपके पुलिस के सिपाही कहां चले जाते हैं? उनके हाथ से बंदूकें नहीं चलती हैं, गोलियां नहीं निकलती हैं, हाथ थरथराने लगते हैं, अपने साथियों को मौत के मुंह में छोड़ के भाग जाते हैं। बहुत अपने अच्छा प्रश्न किया कि जब भी दुश्मन घात लगा के हमला करता है, कभी हमारे पुलिस कर्मी जिंदा नहीं बचे हैं, चाहे सीआरपीएफ का एम्बुश हो, आतंकवादियों का और नक्सलाइटों का, चाहे ये समाज के ठेकेदार दुबे जी जैसे लोग हो। जब पुलिस घिर जाएगी, जो अपर हैंड होगा वो दुबे को मार लेगा। विकास के आदमी सब छत के ऊपर थे, पुलिस वाले सब नीचे थे, जेबीजी लगी हुई थी, जैसी गाड़ी से उतरे उनके फायरिंग शुरू हो गई। अरे वो मारने में आसान, सफल बहुत आसान होता है। अगर आपके 200 पुलिस वाले उसको सपोर्ट ना कर रहे होते। देखिए, वो तो सबसे कलंक का दिन है। पुलिस के ऊपर जो काला धब्बा लगा है, उसको साफ होने में बहुत, ये दाग ऐसा नहीं 10 मिनट खुल जाए। एक चीज मैं आपसे, ये दाग बहुत गंदा दाग है। एक चीज हर पुलिस कर्मी का संतान हुआ इसे। सुधीर जी एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए पुलिस के आधुनिकीकरण करने में, पुलिस को सुदृढ़ीकरण करने में, पुलिस को सजाने में, संवारने में, क्यों ये समर्थी नहीं पुलिस हमारी? देखिए, इतनी बड़ी पुलिस जो है हमारी उत्तर प्रदेश की, आधुनिकीकरण का जो बजट आता है, आज भी हमारा सिपाही इंसाफ लेकर के चल रहा है। एक समय था, आज से 2 साल पहले 3 और 3 लेके चल रहा था, आपने भी देखा होगा। वो 3 और 3 जो कि 126 रुपए की आई थी उस समय। ठीक है, अब समय समाप्त हो गया। आशीष जी फाइनल कमेंट आपका, क्या अब दी एंड हो गया है इस पिक्चर का, कि पिक्चर अभी बाकी है? दे एंड होना चाहिए था फिल्म का, लेकिन फिल्म दर्शकों से की उम्मीद से बहुत जल्दी खत्म हो गई। हाँ, और मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा, मैं सुबह आज देख रहा था शहीद सीओ के रिश्तेदार के दुबे का बयान। उन्होंने योगी जी को बधाई देते हुए एक शब्द कहा, एक लाइन कहा उन्होंने कि योगी जी, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, जो आप एंजियोप्लास्टी करके काम चलाना चाह रहे हो। सारे ब्लॉकेज, मतलब कहीं पे एक भी जगह से ब्लड का फ्लो नहीं है, हर जगह पे ब्लॉकेज है, एंजियोप्लास्टी से काम नहीं चलेगा, ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जी, सारे बदमाश तो योगी जी के समय में पाले गए हैं, कहीं और से नहीं आए हैं।
क्या योगी जी ने पहले भी कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई योगी जी ने आज तक नहीं की। योगी जी को तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। सारी की सारी फोर्स के ऊपर जो दबदबा रहता है उन्हें कार्य नहीं करने देते बिल्कुल भी। सारे डीजीपी हो, चाहे आईजी हो, डीआईजी हो, एसएसपी हो, उनके ऊपर प्रेशर है सरकार का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पिक्चर का दी एंड हो गया और आशीष जी कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी एंड हो गया और जनता चाह रही थी थोड़ा और लंबा किस्सा, जो एक्साइटेड सीन था लास्ट वाला वो थोड़ा और लंबा होता तो शायद लोगों को ज्यादा मजा आता, लेकिन पिक्चर का थोड़ा जल्दी एंड हो गया। अभी गब्बर बचा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि जब 16 पिक्चर में जय बिल्कुल ठीक करें कि ये जल्दी से एंड हो गया है, लेकिन क्या वाकई में एंड हो गया है? क्या अभी उसके सीने में दफन हो गए हैं या अभी बहुत सारे राज सामने आएंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।